टू माई ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो तिलक ब्लॉग है। ये तिलक का जो ब्लॉग है वो मेरे पति देव के ऑफिस में एक स्टाफ है, उनकी भाई का तिलक है, जिसमें कि मैं और मेरे बच्चे और पति देव के साथ मैं जा रही हूँ। रात के 8 बजे के आसपास मैं घर से निकलती हूँ तैयार होकर, क्योंकि हर फंक्शन तो शाम से रात से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग तिलक में ले जाने के लिए गिफ्ट लेके जा रहे थे और रास्ते में उस दिन लॉन हमें मिला था जिसमें कि और भी शादी हो रही थी, क्योंकि उस डेट पे जैसे शादी तो हर किसी की होती है। तो मैं यहाँ से घर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी सिकरी एक जगह है, वहाँ पे मुझे फंक्शन अटेंड करना था, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ। और देखिए शादी के टाइम में घर या फिर पूरा रास्ता कितना सुंदर जगमगा रहा होता है। ये जो एंट्रेंस है, मतलब ये इधर खाने पीने का बना हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइस था। ये इनका मेन घर है, जो मतलब जो घर है ये सजा हुआ था, मेन गेट है। और वो जो मैं आपको दिखाई थी वहाँ पे लोग का खाना पीने का था। और यहाँ पे जो बहुत सुंदर चीज़ें मैं एक दिखाती हूँ, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी जो गिबली लगा हुआ था ना, वो ट्रेंडिंग में था। वो सबसे मुझे यूनिक चीज़ यहाँ पे देखने को लगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दूल्हा दुल्हन की जो पिक थी ना, वो गिबली में बनी हुई थी और तिलक सेरेमनी का बनाया हुआ था, वेलकम कार्ड की तरह। और ये इनका घर का ना बैक साइड से था, जो कि घर जैसे होता है शादी के फंक्शन में ऐसा भी होता है कि सजाते ही हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, अरेंजमेंट सारा कुछ बहुत अच्छा से किया हुआ था। और वहाँ पे पति देव के ऑफिस की एक स्टाफ थी जिनके साथ मेरा टाइम एक्सपेंड हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। ये बहुत अच्छे नेचर की हैं, तो मेरा बात करके टाइम भी निकल गया। और ये दूल्हे राजा हैं जो कि तैयार होकर आ गए थे। मैं ना इनके सेकंड फ्लोर पे ही हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सारे जेंट्स मेंबर थे। तो मैं यहाँ ऊपर में थी और ये दूल्हा भी हम लोग के पास ही आकर हमसे बातें करने लगे। और बच्चे और मेरे पति देव यहाँ पे नीचे बच्चों के साथ में तो उन लोग को खिला रहे थे। और मेरी बेटी स्पेशली एक अंकल के बारे में बोल रही थी जिनका नाम छोटू है। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे वो सारा चीज़, मतलब मुझे आइसक्रीम या फिर मुझे कुछ भी चाहिए होता था ना, चाउमीन, वो हमें लाला कर दे रहे थे, जिसमें हमें लोग को कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा था और हम लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे। ऊपर से ये डेकोरेशन मंडप का था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे तिलक जो देने के लिए आने वाले थे लड़की वाले तरफ से, वो सारा कुछ आ गया था। और जो भी तिलक पे चढ़ाया जा रहा था, मिठाई फिर या फिर जो भी चीज़ें थी, वो यहाँ पे लाला के रख रहे थे। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग अभी सामान लेकर आ ही रहे थे और दूर तक आपको सजावट दिख रही होगी। इनके घर के आगे की मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, दोनों तरफ नारियल का पेड़ जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और उसमें लाइटिंग लगी थी, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। घर के साइड में ही ये खाने का व्यवस्था किए थे, जिसमें कि आना जाना मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा था और पास में ही था, इस वजह से। और तिलक हो जाने के बाद मैं फिर आ जाती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से मैं थोड़ा सा खाती हूँ, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर आपको भूख भी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पे एक सादी रोटी लेती हूँ, क्योंकि फिर ऑयली या फिर नान ये सब तो पार्टी में खा नहीं सकते। तो मैं और मेरे पति देव के साथ खा रही हूँ और बच्चे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स चाउमीन ही खाए थे, क्योंकि उनसे ही उसका पेट भर गया था। और जिस छोटू की मैं बात कर रही थी ना, ये उनके ही स्टाफ के ही मेंबर हैं, वो बहुत अच्छे थे। फिर वो उनसे हम लोग की बात भी हुई थोड़ी देर और वो काफ़ी मतलब अच्छे से बात कर रहे थे। पति देव के ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ थे, मैं उनसे मिली, सबसे बात करी। और स्पेशली एक आमिर है, वो भी मुझसे बात किए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लाइक भी करता हूँ। तो मेरी कुछ लोग से ही बात हुई जो कि बहुत अच्छे थे। और बेटा मेरा यहाँ परेशान कर रहा है कि मुझे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। और मेरे पति देव के ये जो फ्रेंड है, मतलब स्टाफ सारे लोग, तो हम लोग थोड़ा खाना वाना खाने के बाद वेट करने लगते हैं गाड़ी का। हमारी गाड़ी अभी आई नहीं थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फोटोज़ क्लिक करती हूँ। फिर हमारी फ़ोन आती है गाड़ी की कि हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रात भी कुछ ज़्यादा हो गया था। फिर सेकेंड डे उनको ऑफिस भी जाना था। तो मैं यहाँ पे निकलती हूँ और मेरी बच्ची है जो देखिए दोनों हाथों में चाउमीन लेके जा रही है, क्योंकि वो खाना खाई नहीं थी, तो इस वजह से वो चाउमीन लेके फिर चलने लगी। सेकेंड डेज के बाद फिर बारात जाना था, इस वजह से मैं नहीं गई थी बारात में, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लौट के आने से। तो मैं नहीं गई थी। तो मेरे पति देव यहाँ पे तैयार होके जा रहे थे रात के 9 बजे, क्योंकि बारात में तो निकलने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ जो बनारस से आने वाले थे, ये उनके साथ जा रहे थे और ये रेडी हो रहे थे। तो मैं इनको बैठ के निहार रही थी, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। ऑन है, हाँ। मेरा माला वहाँ टंगा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं। परफ्यूम लगाए हैं, सुंदर तो बहुत लग रहे हैं भाई। बहुत गर्मी है बेटा, अरे बहुत गर्मी है बेटा, इतना नहीं चलेगा। थोड़ा ठंडा रहता तो मजा भी आता।
हाँ, तो पानी किसे ये बहुत बोलने पर ये ब्लेजर पहन तो लिए, बट ये बोले कि नहीं ठंडा मौसम रहता तो मैं पहन के चला जाता, इतनी गर्मी में मैं ब्लेजर नहीं कैरी कर पाऊंगा, बहुत पसीना आएगा। तो वो चले जाते हैं वैसे ही इसको खोल के। यहाँ पे बारात निकल गई थी। बारात में क्या होता है कि नाचते नाचते धीरे धीरे आराम आराम से जाते हैं। तो यहाँ सारी जो लड़कियां हैं वो डांस करी। अब आप ये कहोगे कि आप तो गए नहीं तो ये वीडियो कहाँ से आया। तो मैंने कहा था कि आप थोड़ी सी क्लिप जरूर ले लीजिएगा बारात का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी वीडियोस में डालूंगी ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरा पूरा वीडियो देख सके। तो आखिर तक ये तो रुके नहीं थे, क्योंकि करीब 11:30 बजे घर वापस भी लौट आए थे, क्योंकि सेकेंड डे फिर ऑफिस भी जाना था। इस वजह से ये जल्दी नहीं आया था, तो जयमाल तक ये रुक नहीं पाए थे। खा पी कर ये घर आ गए थे। सजावट आप देखो, लाइट जो रात में होती कितनी सुंदर लग रही है। और दूल्हे राजा की ये दोनों तरफ उनके बड़े भैया के दोनों बच्चे बैठे हैं। एक का नाम देवांश है और एक का नाम कान्हा है। दूल्हे राजा के सहवाले बन के ये दोनों बैठे हुए हैं। और इनका भी जो रथ है ना वो भी बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक